वेलकम इन जेसीसी एंड जेसीसी क्लासेस। कंबशन एंड फ्लेम आज हमारा क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंबशन। कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी मेट सब्सटेंस की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से, एंड देन हमें क्या ऑब्टेन करते हैं वहाँ से, हीट एंड लाइट के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोल है, ठीक है। कोल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या, CO2 हीट एंड लाइट ऑब्टेन होता है, ठीक है। एज अ मैग्नीशियम को देखें तो बनकर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट मिलती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंबशन प्रोसेस में हमें लाइट मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखते हैं कि प्रोसेस में हमें लाइट मिलती है, ठीक है। कंबशन प्रोसेस को अगर हम देखा जाए, यहाँ पे जो सब्सटेंस हमारे यूज़ होते हैं कंबशन प्रोसेस में, उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और इस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एज अ फ्यूल टर्म देते हैं, ठीक है। इसको फ्यूल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे जो फ्यूल्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं 3 तरह से, ठीक है। फर्स्ट हमारा सॉलिड, देन लिक्विड, एंड थर्ड वन इज ए गैस, ठीक। इसका जो सॉलिड होते हैं हमारे कौन कौन से टाइप के फ्यूल होते हैं, वुड, चारकोल एंड कोल। एंड देन हमारे लिक्विड में कौन कौन से फ्यूल होते हैं, पेट्रोल, डीजल, और यहाँ पे हम केरोसिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। केरोसिन वही हमारा लिक्विड फ्यूल है। देन इसका गैसेस फ्यूल में क्या क्या आता है हमारे पास, LPG, CNG। LPG हमारा क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का यूज़ कहाँ करते हैं हम, हाउस होल्ड में हम देखते हो गए आप लोग, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंबशन प्रोसेस के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मेनली। इन दोनों के बिना हमारा कोई भी कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। पहला, एयर इज़ ए नेसेसरी। एयर हमारे लिए नेसेसरी होता है, क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। किसकी सप्लाई देता है? ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करता है। और इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप। हमें एक न्यूनतम ताप की ज़रूरत होती है जहाँ जिससे वो कोई भी पदार्थ हमारा क्या करने लगे, ये हमारा कंबशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे वो वहाँ से बर्न करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी इग्निशन टेम्परेचर की, इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। कि ऐसा हमारा हमारा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, एट लोएस्ट टेम्परेचर, एज वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ क्या पकड़ ले, फायर पकड़ ले, ठीक है। फायर मतलब आग लगना, ठीक है, फायर कैच कर ले, उससे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सब्सटेंसों के बारे में, यहाँ पर हम अभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जनरली, यहाँ अगर हम यहाँ बात करें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में जो फायर्स हमारी लगती है वो किस बेस पे लगती है, ठीक है। कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो मैटर्स होते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, कुछ हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। जैसे केरोसिन, वुड, पेपर। हम जनरली देखते हैं केरोसिन में अगर हम फायर कर लगाते हैं तो वो ईजिली सबसे जल्दी फायर लग जाता है, वुड में काफ़ी टाइम लगता है, पेपर में आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे हमारे फायर कैचेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी इग्निशन टेम्परेचर का टर्म पढ़ा था, तो ये इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है, इसके आधार पर, ज्वलन ताप के आधार पे या इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ या कौन सा सब्सटेंस हमारा फायर जल्दी कैच करेगा या देर से कैच करेगा, ठीक है। उसमें हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। सपोज़ अगर मैं आपसे कह दूं कि केरोसिन है, उसका हमारा जो हमें हीट क्या है, बहुत कम देने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम अमाउंट में हीट देते हैं तो वो इजीली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ वुड के केस में क्या होता है, हमें रिक्वायर मोर हीट, हमें काफ़ी ज़्यादा हीट देने की जरूरत पड़ती है जब हमें वुड वो तब जाके वो फायर कैच करता है। पेपर में हमें कम हीट देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके तो इस तीनों केसेस के बेस पे हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप देखोगे कि इग्निशन टेम्परेचर, जिस सब्सटेंस का सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो सबसे जल्दी फायर कैच करेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारा पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम था, ठीक। उसके बाद हमारा वुड का सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर था। तो हम यहाँ पे एक तरीके से इन तीनों को कैटेगराइज करें तो सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर हमारा वुड का था, उससे कम पेपर का, और उससे कम हमारा केरोसिन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा वुड का हो गया, उससे कम हमारा पेपर एंड केरोसिन। ये जनरली हमें फायर बताता है कि जनरली कैसे हमारा कैच करेगा फायर, ठीक। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हमारे किसे कहते हैं, जिनका इग्निशन पॉइंट काफ़ी लो होता है,
ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर हमारा काफ़ी लो होगा और इजीली क्या करते हैं, फायर कैच कर ले जाते हैं, ठीक है। लाइक हमारे कैसे पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, ठीक है, ये सब हमारे कैसे हैं, ये हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो इजीली फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कंबशन टाइप्स, ठीक है। हमारे कितने तरह के कंबशन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, पहला हमारा होता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का क्या मतलब है कि ऐसा कंबशन प्रोसेस जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या बर्न कैसे करे, रैपिडली बर्न करे एंड क्या प्रोड्यूस करता है, हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे, इज कॉल्ड द रैपिड कंबशन। सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एज अ रैपिड कंबशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉस्फोरस, ओके। इसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में होता है सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम। ऐसा सब्सटेंस जो सडनली किस में बर्स्ट कर जाए, फ्लेम्स में बर्स्ट कर जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट काउज, ठीक है, बिना किसी अपरेंट काउज। हमने कोई उसमें बिना जनरली कोई भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, अपने आप ही वो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, इसको हम बोलते हैं स्वतः, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्वतः। ये अपने आप होता है, ठीक है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ये अपने आप ही प्रोसेस होता है। इसको कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। इसलिए जैसे जनरली आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर में हमारा देखोगे आप लोग, फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जंगल में जो आग लग जाती है उसमें किसी का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। ये दो वजह से होता है, दो रीजन से मानते हैं हम, ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से होता है, अपने आप होता है, ठीक है। सन हीट की वजह से, सनलाइट से जो हीट आ रही है उसकी वजह से, कभी कभार लाइटिंग स्ट्राइकिंग, सपोज जो हमारी जो बारिश होती है, जो हमारी लाइटिंग जो बिजली जो कड़कती है उसके वजह से भी हमारा फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है। एक टर्म जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा दो तरह की कंबशन पढ़े हमने। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो एक्सप्लोजन आता है। एक्सप्लोजन का क्या मतलब, व्हाट इज द एक्सप्लोजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन, व्हाट इज एक्सप्लोजन, ठीक है। ए सडन रिएक्शन, क्या कहते हैं, सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन। एक हमारी क्या है, रिएक्शन है जो सडन हो रही है, इवोल्यूशन क्या कर रही है, हीट, लाइट एंड साउंड, क्या इवोल्यूट कर रही है, हीट, लाइट एंड साउंड, अल्सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म, और ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी फॉर्म करती है इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, जो रिएक्शन के दौरान हमारी लिबरेट करती है, जो हमारी उत्सर्जित होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इज ए नाउन एज एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लोजन में हमने क्या देखा कि एक सडन रिएक्शन टेक प्लेस करती है जहाँ पे हमारा इवोल्यूशन ऑफ किस किस का होता है, हीट का, लाइट का एंड हमारा इसके साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गैस फॉर्म होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या देखते हैं, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द फ्लेम, ठीक है। कंबशन हमें समझ आ गया, व्हाट इज द फ्लेम। अब फ्लेम क्या होता है, जनरली फ्लेम क्या होता है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग इज गिव्स द फ्लेम। द फ्लेम क्या बताता है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स द फ्लेम, ठीक है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो हमारे बर्निंग के दौरान क्या करे, एक वेपर फॉर्म करे, वो हमें क्या देता है, फ्लेम देता है, ठीक है। सपोज अगर हम एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ लेते हैं केरोसिन, मोल्टन वैक्स जो होते हैं, जब ये हमारे बर्न करते हैं, ठीक है, जब कभी भी ये बर्न का मतलब होता है जलना, ठीक है, बर्निंग करते हैं तो क्या हमें ये वेपर देते हैं, ठीक है। जो भी सब्सटेंस हमें वेपर देगा वो क्या एक ऐसा फ्लेम देता है, ठीक है। ये यहाँ से हम पढ़ते हैं। चारकोल जो है सब्सटेंस है जो हमें फ्लेम नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके वेपराइज नहीं होता है ये, ठीक है, इसके वेपर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम का एक कैंडल का डायग्राम देखेंगे, ठीक है। आप देखो कैंडल का डायग्राम देखेंगे, जनरली यहाँ पे कौन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ को शो करा है, ठीक है। कैंडल्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जनरली यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पे सबसे अपर पार्ट है, ठीक है। ये जो हॉटेस्ट पार्ट है हमारा, इसको अपर पार्ट आता है, ठीक है, सबसे बाहरी अपर पार्ट, और जो मॉडरेटली हॉट है, ठीक है, मतलब मध्यम जो कह सकते हैं घर में, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिडिल पार्ट। क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट।
एंड जो हमारा एंड जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं इनर पार्ट। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। इनमें जनरली हमने कैटेगराइज कैसे किया, जो सबसे हमारा बाहरी पार्ट होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट हमने देखा है यहाँ पे, ये जनरली एक ब्लूइश फ्लेम से बना होता है। कैसा होता है? ब्लूइश फ्लेम होता है। ठीक है, ब्लूइश फ्लेम का होता है और इसमें मैक्सिमम कंबशन होता है हमारा किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, सपोज हमारा वैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो आउटर जोन होता है, यहाँ पे कंबशन कैसा होता है हमारा? मैक्सिमम या कंप्लीट कंबशन कह सकते हैं। और ये कैसा दिखाई पड़ता है हमें? ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू नीला कलर का दिखेगा। जनरली आप लोगों ने कभी गैसेस देखी होगी जलते हुए, तो जो आउटर पार्ट जैसे देखोगे उस फ्लेम की, तो वो कैसा रहता है? ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, उसके अंदर की बात करें नेक्स्ट, जो हमारा मिडिल जोन होता है ये, ठीक है, मिडिल पार्ट जिसकी बात करें तो वो कैसा होता है हमारा? येलो जोन होता है। कैसा जोन होगा? वो येलो जोन होता है। और वो हमें कैसा जनरली प्रोवाइड करता है? ये पार्शियल कंबशन देता है। ठीक है, ये जो आप देखिए यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये कैसा है हमारा? मिडिल जोन है। ये पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है कि पूरा दहन नहीं होना। कंबशन मतलब होता है दहन, और पार्शियल मतलब आधा कह सकते हो या अपूर्ण दहन कह सकते हो, जिसका पूरा दहन नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद जो हमारा इनर पार्ट होता है जो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनर मोस्ट, इसको हम क्या इनर मोस्ट जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर मोस्ट जोन भी बोलते हैं। ठीक, इनर मोस्ट जोन में क्या होता है जनरली? इनर मोस्ट जोन में हमारा क्या अनबर्न्ड वैक्स होता है। जो हमारा जो मोमबत्ती है, वैक्स कैंडल है, यहाँ पे जो हमारा जो वैक्स होता है वो अनबर्न्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सबसे लीस्ट हॉट रहता है। ठीक है, सबसे लीस्ट हॉट का मतलब क्या मतलब है? सबसे कम जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, यह हमारे कहाँ पे होगा? सबसे बॉटम में। एंड सब उससे ज़्यादा हमारा इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड देन हमारा सबसे टॉप पे होगा। ठीक, इस वाले पॉइंट पे होगा। तो हम यहाँ पे 3 अगर पॉइंट अगर ड्रॉ करना चाहें जनरली समझने के लिए, कि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टॉप पे, सेकंड हमारा मिडिल, एंड थर्ड इज़ 1। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मिलता है हमें 1 टॉप वाले पार्ट में मिलता है। हॉटेस्ट पार्ट है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में हमारा उससे कम, थर्ड में उससे कम। ठीक है, ये हमारा कैंडल्स डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम का डायग्राम था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद जब हम फ्यूल्स की बात करते हैं, को फ्यूल है क्या? व्हाट इज़ द फ्यूल? फ्यूल इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, किसका सोर्स है? हीट एनर्जी का हमारा सोर्स है। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरों में, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे कंपनियों में भी हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से हमारे फ्यूल्स हो सकते हैं? वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल्स के। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और गुड फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, कि हमारे जो अच्छे फ्यूल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमें देखना है। जो हमारा गुड फ्यूल्स होता है, जो हम कहते हैं आइडियल फ्यूल भी यहाँ पे मान के चलते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल फ्यूल की। कि रेडली अवेलेबल मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमें एक ऐसा फ्यूल जो हमें आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, इट्स चीप मतलब ये सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इट्स बर्न इजीली इन विद मॉडरेट एयर। ठीक है, इट्स बर्न इजीली इन एयर विद अ मॉडरेट रेट, मतलब कि जनरली ये बर्न होना चाहिए हमारे एयर के साथ, किस रेट पे? मॉडरेट रेट पे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या? इट प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब ये हमारा क्या अमाउंट ऑफ हीट क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, क्योंकि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसको? हीटिंग पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो जो हीट है वो ज़्यादा चाहिए ना। इसके बाद हमारे पास क्या है? नो रेजिड्यूज लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग। सपोज क्या है, मतलब कोई भी हमारा जो जैसे कोल है, ठीक है, ये हमारा कोल है, ये बर्निंग करता है ना, तो इसके जैसे कोल बर्न करने के बाद कुछ एसेस रह जाते हैं, तो ये क्या कह रहा है? एसेस या राख जो कहते हैं हम हिंदी में, वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जनरली आप देखते हो कि वुड जो हमारा जलता है उसके बाद भी हमारी राख बची रह जाती है, तो ये रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए जलने के बाद। ठीक है, ये गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो कह रहा है नो रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू हमारी फ्यूल को होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू हमारी। अब हमें ये समझना होगा कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, किसी भी फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से कैसे हम कैटेगराइज करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी का क्या मतलब है? कि फ्यूल की दक्षता बताता है, ईंधन कितना हमारा अच्छा है या बुरा है। ठीक है, फ्यूल हमारा कितना गुड और बैड है
ये हम किससे बताते हैं, फ्यूल इफिशिएंसी से बताते हैं। और वो फ्यूल इफिशिएंसी कैसे पता करते हैं, हम कैलोरीफिक वैल्यू से पता करते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमारी होती क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इस क्या मतलब है इसका, सपोज अगर हम यहाँ मानते हैं, अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोल ले लूँ, ठीक है, कोल और एंड पेट्रोल, ठीक है। तो अगर मैं 1 kg कोल को जब बर्न करूँगा तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें मिलेगी, वो क्या बताती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताती है। ठीक है, ऐसे ही जनरली मैं अगर 1 जो लीटर पेट्रोल ले लूँ तो यहाँ पे हम कितना मुझे कितनी हीट मिलेगी, कितना हीट जनरेट होगा, वो हमारे पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फ्यूल, जो कैलोरीफिक वैल्यू को जो हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, उसकी ये यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, मतलब सपोज हमें कितनी एनर्जी मिली, किलो जूल मतलब एनर्जी कितनी मिली, ठीक है, और कितने मास में, हमारा 1 kg मास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 kg फ्यूल का हम लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी अपॉन में मास वाला फ्यूल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, एक टेबल है जो उसको हम देखेंगे। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू हमने यहाँ पे डाटा लिया एक, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे जो काऊ डंग होता है ना, जैसे जो गाय के जो गोबर से देखा होगा आप लोगों ने, उपले जो बनते हैं, ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहती है, 6000 से 8000 रहती है। ठीक है, किलो जूल पर केजी रहती है। वुड की कितनी रहती है, 17000 से लेकर 22000 तक, कोल की 25000 से लेकर 33000 तक, पेट्रोल की 45000। इस तरीके से आप देखोगे किरोसिन की 45000 है, डीजल की 45000। तो डिफरेंट जो हमारे फ्यूल्स हैं उन सभी की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू। इन सभी में आप देखोगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हमारा क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और गैस की आप देखोगे जैसे बायोगैस है, उसकी भी 35000 से 40000 तक है, एलपीजी भी हमारा 55000 है, सीएनजी भी हमारा 50000 है। तो देखोगे आप जो गैसेस जो कंपोनेंट हैं उनकी जो आप एज़ कम्पेयर हमारे सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा हमारी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, और आप यहाँ जैसे लिक्विड को देखो, जैसे पेट्रोल है हमारा कैसे लिक्विड फ्यूल है, तो लिक्विड फ्यूल में हमारा ज़्यादा है किससे, सॉलिड फ्यूल से कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम ये एक बात यहाँ कर सकते हैं कि हमारे जो सॉलिड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है लिक्विड फ्यूल से, और लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किससे कम होती है, हमारी जनरली हमारी कम होती है गैसेस फ्यूल से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस फ्यूल में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी लिक्विड फ्यूल में, उसके बाद हमारी सॉलिड में होती है। अगर इसका रिलेशन निकालना हो तो जनरली हम यहाँ पे एक रिलेशन देख सकते हैं, गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, एंड देन सॉलिड में। ठीक है, ये एक जनरल एस्पेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि कई मैक्सिमम जो देखा गया है वो इसी तरीके से आपको गैसेस फ्यूल में ज़्यादा मिलेगा, लिक्विड में उसके बाद, एंड देन सॉलिड में। ठीक है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं फ्यूल बर्निंग के। ठीक है, हमने भी फ्यूल बर्निंग पढ़ी, फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, इसके लेकिन इफेक्ट क्या होते हैं, उससे पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हम जो भी आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उस कैरेक्टरिस्टिक में आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ऐसा कोई भी हमारा फ्यूल नहीं है जो आइडियल अब तक है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ किसी तरीके की कोई कमी है, इसलिए आइडियल फ्यूल जो हमारा फ्यूल है, ऐसा कोई भी फ्यूल हमारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम उससे जनरली उस आइडियल फ्यूल से कंपेयर करते हैं कि कोई जो हमारा जो फ्यूल अवेलेबल उससे कितना मैच करता है, या उसके कितना हमारे इक्विवेलेंट है या इक्वल है, उसके समान है। ठीक है, इसके बाद जनरली आप देखोगे क्या, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल बर्निंग। ठीक है, हमारा हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है फ्यूल बर्निंग के, काउजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक द अस्थमा। ठीक है, अस्थमा हो जाता है हमें, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा जो सांस लेने में दिक्कत होती है जो लोगों को, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो क्या हमारा अगर सपोज हमारा फ्यूल बर्न हो रहे हैं, ठीक है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करता है। ये आपको याद होगा, जनरली हमने अभी जो कैंडल वैक्स में देखा था, मोमबत्ती में, कि एक हमारा जो मिडिल जोन था, ठीक है, मिडिल पार्ट था, उसमें हमारा पार्शियल क्या हो रहा था, पार्शियल कंबशन हो रहा था। तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये कैसी गैस है, हमारी पॉइजनस गैस है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होती है और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक होती है। ठीक है, और CO2 लेवल इनके सपोज हम जैसे अगर कोई हमारी फ्यूल्स जल रही है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। जैसे कोल है, कोल की जो बर्निंग होती है तो वो क्या करता है, CO2 प्लस हीट
प्लस लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो CO2 है हमारा, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक हमारा मेन रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि जो हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है। ये क्या हमारी टेम्परेचर जो हीट सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, डे बाई डे। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पेट्रोल बर्न्स क्या होता है? पेट्रोल बर्न में हमारा जनरली होता क्या है कि जब पेट्रोल हम बर्न करते हैं तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जैसे हम और बर्निंग ऑफ कोल करते हैं और डीजल करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारी बनती है, ठीक है। तो इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट है? जब कभी हमारी आप देखोगे कि बारिश या रेनिंग होती है, ठीक है, इन द सेंस जब हमारा बारिश होगी तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है और नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें? रेन वाटर में, ठीक है। सपोज हमारे यहाँ पे एक हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड है ये, और इसके जस्ट यहाँ पे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, NO2। तो जब हमारी बारिश होती है, ठीक है, ये हमारी रेनिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये वाटर क्या करता है, इन गैसेस के साथ डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो बारिश के बूंदों के साथ डिजॉल्व होके ये क्या करेगा, एज अ एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एसिड फॉर्म करता है। और जो एसिड हमारी गिरती है ऑन द एटमॉस्फेयर से सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन, ठीक है। और ये हार्मफुल होती है किस वजह से हार्मफुल होती है? आप यहाँ पे देखेंगे ये हार्मफुल क्यों होती है। ये हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती है और हमारे सॉइल्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। ये सॉइल्स जैसे एसिड रेन की वजह से क्या, सॉइल्स का जो हमारा एसिड रेन हमारी काफ़ी डैमेज करती है, क्रॉप्स को बर्बाद कर देती है। एंड बिल्डिंग्स के जो देखते हो कई बार हमारी फेडेड कलर फेड हो जाते हैं या जल्दी हमारे दीवारों पे जो इम्पेक्ट आते हैं, तो वो चीज़ें हमारी एसिड रेन की वजह से आती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो फायर है, ठीक है। तो हमने अभी जनरली पढ़ रहे थे टॉपिक फ्यूल में पढ़ा था कि फायर या इग्निशन टेम्परेचर में जो हमने पढ़ा था, इग्निशन टेम्परेचर में पढ़ा था कि जब किसी सब्सटेंस का जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो इजीली कैच कर जाता है फायर, ठीक है। तो यहाँ हम फायर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फायर, ठीक है। और फायर लगती कैसे है? फायर लगने के लिए हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फायर लगने के लिए हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज़ अ फ्यूल, एंड सेकंड कंपोनेंट इज़ एयर, एंड थर्ड कंपोनेंट इज हीट, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूल हमने जनरली पढ़ा था। फ्यूल क्या होता है? हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारे कंबशन प्रोसेस में पार्ट लेता है। अब एयर क्यों चाहिए? एयर हमारा जनरली क्या करता है? सप्लाई करता है ऑक्सीजन, जो नेसेसरी है कंबशन प्रोसेस के लिए, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। हीट क्या करता है? हीट क्या करता है? टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड देयर इग्निशन टेम्परेचर। जब तक कोई भी सब्सटेंस हमारा, ये जो सब्सटेंस हमने माना है, ये कब तक बर्न नहीं होगा? जब तक ये अपने इग्निशियन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा। कहाँ नहीं पहुँचता? ही इग्निशियन टेम्परेचर पे नहीं पहुँचेगा तो ये बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हीट देते हैं इसको। सपोज अगर हम हीट देंगे या कोई भी इससे कहीं से हमारा एटमॉस्फेयर से या कहीं से ये हीट लेता है और ये अपने इग्निशियन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा? ये फायर कैच कर लेगा, ठीक है। तो हम इससे प्रिवेंट कैसे करते हैं? किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग। कैसे स्प्रेड होने से इसको प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले कंबस्टिबल, जो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बिलो करेंगे इट्स देयर इग्निशन टेम्परेचर। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या करेंगे? कूल डाउन करेंगे, ठीक है। कूल डाउन करने से क्या होगा? उसका इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो वो हमारा पे वहाँ जो फायर है वो रुक जाएगी, ठीक है। एक तो इस तरीके से करते हैं। और जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर वेपर क्या करते हैं? जनरली जब वो फायर हमारा रहता है, जब फायर में वाटर का यूज़ करते हैं तो वो वाटर हमारा जनरली वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और वो वाटर वेपर्स हमें क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। किसको? कंबस्टिबल मटेरियल को, ठीक है, सराउंड करते हैं। सपोज हमारा ये कंबस्टिबल मटेरियल है और ये वाटर वेपर इसके चारों इर्द गिर्द हमारा एक सराउंड कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारा एयर की सप्लाई है वो कट हो जाती है। क्या हो जाती है? एयर की सप्लाई कट कर देते हैं, ठीक है। जनरली हमने यहाँ देखा क्या था कि फायर के लिए हमारे 3 कंपोनेंट का होना जरूरी, तीनों का होना जरूरी, ठीक है। सपोज हमने क्या करा यहाँ पे? एयर कट कर दी, ठीक है, और हीट कट कर दी,
तो यहाँ पे होगा क्या कि ये हमारा फायर रुक जाएगा। इनमें से एक भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, अगर हमें दो करते हैं तो और जल्दी हमारा फायर यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, यह एक फायर का डायग्राम है जो आप देखोगे, जैसे हमारे घरों में फायर लग जाती है किसी वजह से या कहीं भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज में, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर एक्सटिंग्यूशर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस जैसे फायर को जो प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कई बार हमारे पास कुछ मटेरियल्स या कुछ हम इससे भी यूज़ करते हैं, कैसे हमारा कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले एक जनरली यहाँ पे फायर ट्रायंगल पढ़ेंगे। फायर ट्रायंगल क्या है, जनरली इन तीनों का एक ट्रायंगल है, जिसे हम एयर सप्लाई टू ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट का एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। फायर कंट्रोल करने के लिए जनरली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ब्रेक द फायर ट्रायंगल टू रिमूव फ्रॉम वन और मोर एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो आप फायर ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें से अगर हम एक या दो ये हटा, इसमें से अगर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं फायर ट्रायंगल को, तो हमारी जो फायर है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फायर हमारी रुक जाती है। आप देखोगे यहाँ पे एयर प्लस हीट प्लस फ्यूल। ठीक है, जनरली हमने क्या करा, एयर और हीट को अगर किसी तरीके से कट ऑफ कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, फायर हमारी रुक जाती है। ठीक है, और कट ऑफ कैसे करते हैं, ये कट ऑफ किसके हेल्प से करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर की हेल्प से। और यहाँ पे हमारे ना जनरली हमने दो तरह के फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, एक वाटर, ठीक है, और एक होता है हमारा CO2। ठीक है, ये हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर का आप देख रहे हो डायग्राम है। ठीक, इस तरीके से हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। ये हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर है। हमने ऊपर जो डायग्राम देखा था वो वाटर का फायर एक्सटिंग्यूशर का था। CO2 जनरली आप देखोगे वाटर जो यूज़ होता है वो सॉलिड्स फ्यूल्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, सॉलिड्स के लिए। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स के लिए यूज़ होगा। जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है हमारा, एक जनरली जो वाटर वाला जो वाटर और फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए, सॉलिड फ्यूल्स के लिए यूज़ होता है। जो सॉलिड फ्यूल्स की वजह से हमारी जो फायर होती है, इसमें कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं, जैसे जनरली हम मान लेते हैं वुड, ठीक है, कोल, ठीक है, और हमारे पास चारकोल, पेपर, ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे सॉलिड फ्यूल्स की वजह से होता है। इसके लिए हम जनरली कौन सा वाटर एक्सटिंग्यूशर यूज़ करते हैं। लेकिन CO2 एक्सटिंग्यूशर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा ऑयल फायर होती है। ठीक है, ऑयल फायर होगी, या हमारे पास इनफ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होती हैं, और इलेक्ट्रिक फायर होती हैं। इन केसेस में हम इलेक्ट्रिक फायर मतलब जनरली जो घरों में जो हमारी वायर्स होती हैं उसमें कभी अगर आग लग रही है तो उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं। क्यों, कि जो CO2 होती है, जो हमारी गैस, ठीक है, CO2 गैसेज होती हैं वो क्या होती है, हैवियर होती है हमारी, किससे, हमारी इन सभी चीज़ों से। तो ये क्या करती है, इसके ऊपर एक अपनी लेयर चढ़ा लेती है। सपोज ये हमारा कम्बस्टेबल मटेरियल है, तो इसके ऊपर जो CO2 है, ये इस मटेरियल की बात करें हम, तो ये एक इसके ऊपर परत चढ़ा देती है, और परत चढ़ाने की वजह से क्या होता है, इस सब्सटेंस का जो है एयर से सप्लाई कट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फायर ट्रायंगल ब्रेक कर देते हैं, देन इजीली हमारा फायर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फायर कंट्रोल यहाँ से कर पाते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कंबशन एंड फ्लेम आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।